मणिपुर में बीजेपी की सरकार का गिरना अब तय हो गया है। राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो बीजेपी में बगावत तय है। आधे से ज्यादा विधायक बागी हो गए हैं तो पीपीपी ने पहले ही समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। एक सप्ताह पहले तक 60 विधानसभा सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में सरकार को 42 विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन अब यह संख्या 17 रह गई है क्योंकि पीपीपी के 7 विधायक सरकार से पहले ही अलग हो चुके हैं और जो 37 विधायक बचे थे उसमें से भी 19 ने बगावत का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बीरेन सिंह की अगुवाई वाली भाजपा सरकार मुसीबत में फंस गई है। बीजेपी की अंदरूनी कलह उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब सीएम बीरेन सिंह की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में बीजेपी विधायकों ने बहिष्कार कर दिया। इस बीच सीएम बीरेन सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों की सुरक्षा के लिए एक हर संभव कदम उठाने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी समुदाय के भेदभाव के लोगों की रक्षा करेंगे। दरअसल एनडीए के पास 60 सदस्यीय विधानसभा में एक समय पर 53 विधायकों का समर्थन था। इस गठबंधन में एनपीपी के 7, नगा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ के 5, जेडीयू का 1 और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं, जिनमें से 1 कुकी समुदाय से है। भाजपा के 37 विधायकों में से 7 कुकी समुदाय से हैं और ये सभी बैठक से अनुपस्थित रहे। हैरानी की बात यह है कि एनपीपी के 7 विधायकों में से 4 चर्चा में शामिल हुए, जबकि पार्टी अब बीरेन सिंह सरकार को समर्थन नहीं देती है। भाजपा के गायब रहने वालों में ग्रामीण विकास मंत्री युमनम खेमचंद सिंह प्रमुख थे। पार्टी के 3 विधायकों और एनपीएफ के 1 विधायक ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और बैठक में शामिल होने में असमर्थता की पूर्व सूचना दी थी। विपक्षी बेंच में कांग्रेस के 5 और कुकी पीपल्स अलायंस के 2 विधायक हैं। मणिपुर में हिंसा की वजह से इंटरनेट सेवा पर रोक है। इस बीच दिल्ली में अमित शाह लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी तक बीरेन सिंह के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। कौन है जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है? मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 500 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक बीरेन सिंह हिंसा को नियंत्रण में लाने में सफल नहीं हुए हैं। जबकि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। विपक्ष इसे लेकर सीधे सीधे पीएम मोदी और अमित शाह को घेर रहा है। कांग्रेस कई बार सवाल कर चुकी है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। पीएम मोदी ने तो जैसे मणिपुर का नाम लेने को ही तैयार नहीं है। एक तरफ विपक्ष मणिपुर में सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की तरफ से इस तरह का कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि राज्य सरकार को वो हटाने की तैयारी में है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि राज्य में 19 बीजेपी विधायकों ने अपनी सरकार को गिराने की तैयारी कर ली है और वो चाहते हैं कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, क्योंकि मणिपुर में ऐसे हालात बन चुके हैं कि राज्य में किसी भी दल और गठबंधन की सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी दल के पास 7 से ज्यादा विधायक नहीं है और बीजेपी के 19 विधायक अगर दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता दल बदल विरोधी कानून के तहत चली जाएगी। ऐसे में विधायकों की पूरी कोशिश है कि अब विधानसभा भंग कर दी जाए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर हिंसा को शांत किया जाए और जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाती है तो फिर राज्य में फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल गेंद पूरी तरह से अब केंद्र सरकार के पाले में है। उसे फैसला लेना है कि मणिपुर में हालात को कैसे नियंत्रण में लेकर आया जाए, लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि एन बीरेन सिंह की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है।